गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद, बाप की तरफ से हसनी, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। अब सुनो, रमजानुल मुबारक में पैदा हुए, पहली तारीख थी 470 हिजरी में पैदा हुए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हों की 4 बीबियां थी। एक बीबी का नाम सैयदा बीबी मदीना था, एक बीबी का नाम सैयदा बीबी सादिका था, एक बीबी का नाम सैयदा बीबी मोमिना था, एक बीबी का नाम सैयदा बीबी महबूबा थी। इन 4 बीबियों से 49 औलादें पैदा हुई, 27 लड़के और 22 लड़कियां हुई। गौसे पाक की सारी औलाद 49 की 49 औलाद, लड़की और लड़के सब के सब वली थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना हुजूर गौसे पाक। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हें ये मैंने उनकी पैदाइश भी पढ़ दी, क्योंकि जश्न गौसुल वरा है, उन्हीं का जिक्र होना चाहिए, और इनसे लग कर के जो नसीहत की बातें वो भी बताऊंगा। सैयदना हुजूर गौसे पाक रमजानुल मुबारक में पैदा हुए, पहली तारीख। मादरजाद वली, मादरजाद वली कहते किसको हैं वो बता दूं। जो मां के पेट से ही वली पैदा हुआ। मेरी बहनें सुन रही हैं, ये भी सुन ले, बड़े पीर की मां उम्मुल खैर फातिमा खुद बयान फरमाती है, मेरा बेटा जब भी दूध पीता था, मैंने जितने दिनों दूध पिलाया, कभी भी बगैर वुज़ू दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और कहती हैं बड़े पीर की माँ, जब मैं काम करती थी, मेरे पेट में मेरा बच्चा था, मैं झाड़ू मारती थी तो कुरान की तिलावत, बर्तन धोती थी तो कुरान की तिलावत, कपड़े धोती थी तो कुरान की तिलावत, खाना पकाती काम करती थी तो कुरान की तिलावत। कहती हैं सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ लिया करती थी, 18। अल्लाह समद। जब गौसे पाक पैदा हुए तो माँ के पेट से ही 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज की माँ पेट में बच्चा, सामने टीवी, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। अब तो टीवी देखने की भी टेढ़ी पड़ी है, टेढ़ी, मगर मोबाइल जरूर देख रही है। जी हक है, नाटक नहीं छूट रहा इसका, न कुरान की तिलावत। अच्छा, तुमने एक चीज और सुनी होगी, मैं इसका रिजल्ट बताऊं। तुमने ये सुना होगा कि गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने सेब खा लिया तो माफी तलाफी हुई, ये सुना ना। मैं तुम्हें इसका रिजल्ट बताऊं। गौसे पाक के वालिद मोहतरम नदी पे वुजू बनाने गए, वुजू कुल्ली कर रहे थे, बहता हुआ शराब बढ़िया वाला एक सेब आने लगा, उठा लिया, वुजू के बाद उठा के खा लिया। लेकिन ख्याल आया, ओ अबू सालेह, ये तेरा तो था नहीं, ये तो किसी और का, और तूने इजाजत भी नहीं ली। अगर सारी नेकियां इसी सेब के चक्कर में चली गई तो फिर तू तो खाली रह जाएगा। जी हमारा मिजाज देखो। एक जगह रोड के किनारे पे जलसा था, मेरी तकरीर हो रही थी, गन्ने की ट्राली निकल गई, 2-4 बच्चे जवान लोग गन्ने की ट्राली पे डट पड़े खींचने। मैंने पूछा, इधर ला, ये तुम्हारे अब्बा की ट्राली थी? किससे इजाजत ली है तुमने गन्ना खींचने की? तुम भी देख लो, आज भाग पड़ते, गन्ना खींचने भाग पड़ते। लेकिन जरा सुनो, वालिद मोहतरम ने बड़े पीर के सेब खा लिया। ख्याल आया, क्या करूं, नदी नदी चल पड़े, बाग मिल गया।
शाखें लटक रही थी, सेब का बाग था, समझ गए उसमें एक बूढ़े बुजुर्ग थे। बड़े पीर के बाप जाकर के कहने लगे, चचा तुम्हारे बाग से एक सेब गया, मैंने वो खा लिया, तुम्हारी इजाजत के लिए आया हूं, बोलो मुझे क्या करना है? बोलो या तो माफ कर दो या फिर उसकी कीमत ले लो। वो भी आले रसूल थे जिनका बाग था, उनका नाम सैयदना हजरत अब्दुल्ला सोमई ये नाम था। उन्होंने कहा, अरे एक सेब के लिए इतनी दूर से चल चल के आ गया, इस दौर में ऐसे भी नौजवान हैं। उन्होंने सोचा और आजमाया जाए, और कहा बेटा माफी तो हो जाएगी, मगर पहले बाग को रखाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। चाचा एक सेब के लिए इतने दिनों बाग? बोले ये इन्होंने सोचा आखिरत में तो खाली रह जाऊंगा, चलो रखा। बाग रखाते रहे, फला गया का अम्मा भी, बोले अभी नहीं, फिर कुछ दिनों रखा, बोले अम्मा भी अभी नहीं, का फिर माफी, अल्लाह अल्लाह बहुत दिल गुजर गए। अब बड़े पीर के वालिद मोहतरम बोले, तुम्हारी बात तो पूरी हो गई, अब बताओ कीमत ले लो या माफी? वो चचा बोले, बेटा माफी तो हो जाएगी, मेरी एक शर्त है। का क्या? का शर्त यह है कि मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। क्या यार, लोग पहले ऐसा दामाद तलाशते से जो हलाल कमाए, हलाल खाए और नेक हो, और आज कैसा तलाश रहे बताइए? चाहे हराम का हो, ज्वारी हो, शराब, बिल्डिंग अच्छी हो, जमीन ज्यादा हो, और लड़के वाला तो इतना बड़ा नंगा भिखारी हो गया है, उसे अपनी दौलत से पेट नहीं, जहेज के चक्कर में शादी कर रहा, जहेज लड़की नहीं ढूंढ रहा है। अगर शिफ्ट मिल जाए ना, शिफ्ट, तो लंगड़ी भी चलेगी, लंगड़ी, और चल रही है खुदरी। एक तो मजदूर था ना, मजदूर, वो कन्नी चला रहा, कन्नी। बोले यार तेरी शादी नहीं हुई अभी तक? बोले यार मेरी मांग बुलेट की है, बुलेट की, जब तक बुलेट नहीं ले लूंगा निकाह नहीं करूंगा। अबे कन्नी चलाने वाले तो बुलेट चलाने लगा, तेल नहीं पड़ेगा, संभल के तेल। यही वजह होती है, चार पहियों की मिल जाती है, घर में खड़ी रहती है जी, और बाज से तो मोटरसाइकिल भी चलानी नहीं आती। मांग ली मोटरसाइकिल, अब मोहल्ले के लड़कों को ढूंढता फिर रहा है, यार चलिए मेरी बीवी को छोड़िए जरा। मैं मोहल्ले का लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, ये दूल्हा मियां बीच में बैठे, मैडम पीछे बैठी है, जा रहा है ससुराल, डूब मरने चाहिए, डूब। काय को मांग ली, बस से जाता। अरे पूरे मोहल्ले में नहीं, हर जगह पता चल गया ये इतना कुबड्डा, इतना भिखारी, इसके हाथ में कभी मोटरसाइकिल आई नहीं। जरा अपनी सोच को बदलो, सोच को बदलो। बड़े पीर के वालिद मोहतरम से कहा, मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। अब बड़े पीर के वालिद मोहतरम बोले, शादी? बोले हाँ। तो उधर आखिरत, अब क्या करें? कहा चलो ठीक है, राजी। का सुन तो लो, बेटी है कैसी? का कैसी है? आंखों से बेकार, कानों से बेकार, जबान से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। आज का इंसान होता तो छूटते ही कहता, चचा पागल हुए हो, हाथों से बेकार, कानों से बेकार, पांवों से, सारी चीजों से बेकार, अब उसमें बचे ही क्या? जी, ये तो कहता आज का होता तो। और आज का तो माँ बाप की कहां सुन रहा। अगर इसने ना वो लाली, पीली, नीली, कत्थई, ब्राउन और कौन कौन सी अगर लाली लगे, कंजड़ी भी देख लेना, कंजड़ी, तो उसी पे फिदा हो गया, उसी पे फिदा। कंजड़ी पे ना खानदान देख रहा, ना कुछ देख रहा। अब अम्मा के पांव दबा, अम्मा मेरा रिश्ता मान लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं होगा, वो खानदान अच्छा नहीं है।
तो लिए फिर रहा चूहे मारने की दवा जेब में, अब लिए फिर रहा सेल्फास की गोली, क्या खा लूंगा मर जाऊंगा। अब माँ बड़ी परेशान, माँ ढूंढ रही है कि कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग बदल दे, और मियाँ ये ढूंढ रहा मुझे कोई ऐसा ग्राहक मिल जाए जो मेरा घर बदल दे। समझे? वो ये ढूंढ रहा कोई ग्राहक ऐसा मिल जाए, कोई मरीज ऐसा मिल जाए कि मेरे हालात बदल दे, और वो कह रहा दिमाग बदल दे। इसने भी जितने पैसे थे मियाओं को उठा दिया, माँ ने मेरे बेटे का दिमाग बदल, दिमाग तो कोई सही मियाँ हो तो कुछ काम भी हो, इसकी तो नियति वैसे ही खराब है, तो कहां से काम होगा। अगर सही आदमी हो तो दुआ कर देता अल्लाह हिदायत दे, तो वो हिदायत पर आ जाता। बेशक। अल्लाह अल्लाह जब वक्त नहीं मिला तो माँ ने कह दिया चल जा चाय कर ले, लेकिन बड़े पीर के बाप को तो जरा देखो, मैं तुम्हें रिजल्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट करामत नहीं सुना रहा हूँ, अपनी दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना। बड़े पीर के वालिद मोहतरम कहने लगे मुझे मंजूर है, निकाह हो गया, दाम निकाह हो गया। ससुर बोले बेटा जाओ कमरे में उधर चले जाओ, तुम्हारी दुल्हन बैठी है, तुम्हारी बीबी बैठी है। बड़े पीर के वालिद मोहतरम जब गए, जाकर के देखा तो वहां तो बहुत हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी, सैयदजादी थी, आले रसूल थी। अरे खूबसूरत होती क्यों नहीं, तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान मुल्हिदुन नज़ार सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या बोले, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐले नूर, तेरा सब कराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े पीर के वालिद मोहतरम गए, जब जाकर के देखा, अल्लाह बरकत फरमाए, जब जाकर के देखा तो बेटी आंखें भी ठीक, ऐसी हजार लड़कियों की आंखें एक तरफ, और आले रसूल की शहजादी की बेटी की आंखें एक तरफ। एक ही नजर पड़ी, फौरन नजरें झुकाई, वापस वापस। इससे जो मैं तुम्हें नसीहत दूंगा, जो रिजल्ट दूंगा वो ले लेना। वापस आए, बोले बेटा क्यों आ गए? अब ये था, मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ कानों को इस्तेमाल नहीं किया है, मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ जबान को इस्तेमाल नहीं किया है, मेरी बेटी ने हाथ पांवों को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। खुदा की कसम, जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मियाँ बीवी ऐसे हो, तो पैदा होने वाला बच्चा बड़े पीर ही तो होते हैं, बड़े पीर ही तो होते हैं। अल्लाह, आज औरतें नहीं, ये नौजवान क्या दिमाग पाया है इन्होंने, क्या दिल है इनका, क्या क्या। अभी तुम्हारे यहाँ मेला लगा, मुहर्रम का ही 10 मुहर्रम का ही मेला खूब लगाते हो तुम लोग, या और भी मेले लगे। मेले में बिसात खाने की दुकानें होती है, बोला नहीं होती? बिसात खाने की दुकानें होती हैं। बिसात खाने की दुकानों में क्या बिकता है? चूड़ी बिकती है, क्रीम पाउडर बिकता है, लाली वगैरह बिकती है, औरतों के सामान बिकते हैं। तुम अपने यहाँ मेले में देख लेना, जितने लफंगे लड़के हो, औरतें इतनी बिसात खाने की दुकान में नहीं घूमती है जितनी ये घुटने पे फटी हुई पैंट लिए घूम रहे हैं। जी,
पूछना चाहता हूं, मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। प्यारे इतना बता दे, इतना बता, तेरा क्या काम था बिसात खाने की दुकानों में? तू क्यों गया बिसात खाने की दुकानों में? तुझे लाली खरीदनी तो थी नहीं, क्योंकि तू तो मर्द है, छक्का तो है नहीं। तुझे कानों के कुंडल तो खरीदने हैं नहीं, क्योंकि तू तो मर्द है, छक्का तो है नहीं। तुझे बिंदी या चूड़ी या कड़े वगैरह तो खरीदने थे नहीं। क्यों गया ये? मैं बताऊं क्यों गया। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में खोट है, खोट। इसकी नीयत गंदी है, गंदी नीयत खराब इसलिए है। ये गया तो इसलिए गया, यहीं पे औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, किसी के कोनी लगे, किसी के हाथ लगे, किसी के टक्कर लगे, तेरे की तेरी मेमोरी पर, तेरे दिमाग पर तुझे इसलिए पैदा किया गया। अगर तेरा एक हाथ लग भी गया, कौन सा तेरा ऐसा काम बन गया? बोल। अरे थोड़ी शर्म आनी चाहिए उस नौजवान को जिसके तू कोनी मारने गया। अगर इस जगह पे तेरी बहन होती सगी तो, तेरी भांजी होती तो, भतीजी होती तो सोच बदलो, सोच। अरे तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया, तुझे तो इसलिए पैदा किया गया तू अपनी बहन बेटी की भी इज्जत बचा और मोहल्ले की लड़की की भी इज्जत बचा। पहले के मुसलमान थे, अगर उनके मोहल्ले में गैर मुस्लिम लड़की रहती थी तो वो भी ये कहती थी मेरी इज्जत पे कोई आंच नहीं आ सकती, इसलिए मैं नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहती हूँ जो नजरे चला चला के नहीं चलते, सर झुका झुका करके चलते हैं। पहले का मुसलमान था, अपना खून बहा दिया करता था, मगर किसी की बहन बेटी पे आंच आने नहीं दिया करता था। बेशक हक है। आज नीयत खराब है, खोट है नीयत। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो, ये कम पढ़े लिखे थे बुजुर्ग, लेकिन इनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, इनका दिल बड़ा अच्छा था। इनके कुरान याद नहीं था, हदीस याद नहीं, दास्तान याद थे, दास्तान पूरी पूरी रात दास्तान कह कह के गुजार दिए, मगर किसी की बहन बेटी पे नीयत खराब नहीं की। इन्होंने गुड़ से रोटी खाई है, मठे से रोटी खाई है, चने की रोटी खाई है, बाजरे की रोटी खाई है। ये लोग फौलाद के थे, गाड़ी चलाते थे, बैल चलाते थे, डल्लब चलाते थे। अगर बैल कहीं हारते थे, गाड़ी नहीं खिंचती थी, तो यही जो आज बूढ़े हो गए जवानी में, कांधा लगा के अकेला बैल की बराबर ताकत लगाता था और गाड़ी को पार कर दिया करता था। जी बेशक। और आज हीरो है, हीरो। कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, टेढ़ा भेड़ा लड़खड़ा के चल लिया, नशे के कैप्सूल खा के हीरो है साहब, हीरो। गाल में गड्ढे हैं, आंखों में गड्ढे, चक्कर आ रहे। ये पुराने आदमी अगर थप्पड़ मार दे 3 कलावादी खाएगा, 10 बोतलें चढ़ेंगी। मगर बाल जरूर सही के कांटे की तरह खड़े होंगे। ये लोग कपड़ा बांधते थे ताकि कानों में हवा ना जाए, तेरे बाल खराब हो जाएंगे। तूने सोचा कभी? अरे पहले का आदमी था बहादुर, अगर डकैत भी है, चोर भी है, तो ऐलान करके आता था कल तेरे यहाँ चोरी होगी, रोका जाए, रोक लिए। पूछो इनसे। सीने पे वार करता था, पीछे से नहीं। और जिससे दोस्ती कर ली ना इसने, उसकी हांडी में कभी छेद नहीं, मर जाता था मगर उसका साथ निभाता था। पूछो इनसे। आज का दोस्त दोस्ती कर रहा तो किसी की बहन बेटी की वजह से दोस्ती कर रहा, किसी की बहन भांजी की वजह से दोस्ती। नीयत खराब है, नीयत खराब है, नीयत खराब है। अगर नीयत, अरे क्या मतलब है बिसात खाने की दुकान में जाने का, बताइए। इसके अलावा कोई और रिजल्ट है क्या? यही वजह, अल्लाह अल्लाह सुनो, पहले छोटा भाई ना, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पी पाता था, डरता था। यार कितनी तहजीब थी यार, सीधे सच्चे थे, सच्चे लोग थे पहले, सच्चे।
बीड़ी नहीं पीता था, और अगर कोई दोस्त कहता था तेरे भाई से कह दूंगा बीड़ी पीता तेरे अब्बा से, यार मेरे बाप से मत कहना, पूरी पूरी बाल बच्चे वाला हो गया वो, तब भी अपने अब्बा और भाई के सामने बोलता नहीं था, बीड़ी नहीं पीता था। और आज अब्बा कह रहा है फुक्का हो गया, क्या फुक्का लगाता क्यों नहीं? अब्बा मांग रहा बेटे से लइए रे बीड़ी, कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? अल्लाह अल्लाह सैयदना हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम सैयदना अबू सालिम मा उम्मुल खैर फातिमा। आज मेरी बहन सुन ले, जब मोबाइल देखेंगी, टीवियां देखेंगी और बच्चों की सही परवरिश नहीं करेंगी तो बड़े होकर के ये बच्चे इनके नाफरमान बनेंगे, वरना यही माँ है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे जरूरत नहीं पड़ती किसी तावीज की, इसे जरूरत नहीं पड़ती किसी मियाँ की। अरे ये तो कुरान लेती, कुरान लेती। अगर किसी के बच्चे नाफरमान होते तो फजर की सुन्नत और फर्जों के दरमियान 41 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ लेती, और पढ़ने के बाद शक्कर पे दम करके बच्चों को चाय पिला देती, दूध पिला देती, शरबत पिला देती, और नमाज पढ़ के दुआ कर देती। तो तेरी दुआ तो ऐसी होती जैसे नबी की दुआ होती है। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। और जब मदरसे ही बिगड़ा हुआ तो पहले की माँ अपने पूरा हक अदा करती थी, पूरा। पहले की माँ थी, आज की माँ अद्धी माँ है, अद्धी फैशनीली माँ, फैशनीली मॉडर्न। पहले की माँ, ये बुजुर्ग बैठे इनसे पूछो ना, तो इतने डॉक्टर थे, और ये मादरजात वली, माँ के पेट से वली। अल्लाह अल्लाह, माँ को बड़ी चिंता हो रही है, मेरा बेटा दिल में जो है दिल में रोजा रखता है, सब में खबर फैल गई मेरा बेटा दूध नहीं पीता। एक दिन बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर के बाप से कहा जी मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा रोजा रखता है मगर दिल में दूध नहीं पीता, कहीं कमजोर ना हो जाए, मुझे चिंता लगी है। तो बड़े पीर के बाप क्या जवाब देते सुनो। ओ बड़े पीर की माँ से कहा सुनो मेरा बेटा कमजोर नहीं होगा, वाकई रोजा रखता है, इसलिए जिस दिन पैदा हुआ उससे एक रात पहले मेरे ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, मेरे नाना आए, और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ पे एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर है, और वो वलियों का सरदार होगा, मेरा शहजादा होगा, और उसकी शान ऐसी होगी, सारे वलियों में उसकी शान ऐसी होगी जैसे सारे नबियों में मुझ मोहम्मद की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मौलाना मुकीमुर रहमान साहब, सरजमीन जादों पर नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आलिम रब्बानी बने, अल्लाह ताला आलिम बाअमल बने।
अल्लाह ताला ऐसा बनाए कि कौम को सुधारे। तुम्हारे बच्चों को भी अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए जो वो भी कौम को सुधारे। मौला अगर जिसके बच्चे ना हो उन्हें औलाद से नवाज दे। ये सैयदना हुजूर गौसे पाक की शान आका ने बता दी। तुम्हारा बेटा होगा, मेरा शहजादा होगा, उसकी शान वलियों में ऐसी होगी जैसे मुझ मोहम्मद की शान सारे नबियों में। अब आला हजरत याद आए, कलम उठाया, कलम हरकत में आया तो कलाम बन गया। क्या बोले? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलो या गौसल मदद, या गौस। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौस। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक, जिंदाबाद ऊंचे जिंदाबाद। ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बोलो ना, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। और औलिया 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 मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बोलो या गौसल मदद, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मदरसे में जाने लगे थोड़े से होशियार हो गए। हज का महीना आ जाता है, जैसे ही महीना आता है हाजी लोग जाने लगे, बहारें बरसने लगी। गौसे पाक दौड़ते हुए अपनी माँ की बारगाह में आ गए और कहने लगे, माँ मैं भी हज को जाना चाहता हूँ, मैं भी खाने काबा का तवाफ करना चाहता हूँ, मैं भी नाना के रोजे को देखना चाहता हूँ। माँ कहने लगी, मेरे लाल अभी तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, पहले पढ़ लो बाद में हज कर लेना। गौसे पाक की माँ ने जब कहा तो बड़े पीर कहने लगे, माँ ठीक है। अल्लाह अल्लाह माँ के हाथों को चूमा, राजी हो गए। लोग हज को जाने लगे, बड़े पीर
छत पे चढ़ जाते हैं। जैसे ही छत पे चढ़े हाजी लोग जा रहे थे, हज करने के लिए जा रहे थे। बड़े पीर हसरत भरी नजरों से देख रहे थे, सोच रहे थे ये मेरे नाना का दीदार, नाना के रोज़े का दीदार करेंगे, ये खाने काबा का तवाफ करेंगे, ये सफा मरवा की सगी करेंगे, ये जमजम पिएंगे, ये कुरान की तिलावत करेंगे। हाजियों को देख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह हाजी लोग जा रहे थे, उनके जाने से धूल उड़ी गौसे पाक की आंखों में पड़ जाती है। जैसे ही गौसे पाक की आंखों में पड़ी, अल्लाह अल्लाह गौसे पाक की आंखें धूल से बंद हो गई। गौसे पाक ने आंखों को मला और मलने के बाद जब आंख खोल के देखा तो खाने काबा सामने था, खाने काबा सामने था। और बड़े पीर जी भर के दीदार कर लो। अब आला हजरत बोले सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है दरे वाला, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये सैयदना हुजूर गौसे पाक प्यारो, जब महफिल में बैठा करो ना, और खास अभी टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ क्या, खत्म कर दूं और बोलूं? अभी तो गौसे पाक पे शुरू ही हुआ ना। अगर गौसे पाक की महफिल में बैठा करो ना, तो कुछ ना कुछ लेने की नीयत से बैठा करो कि आज हमें गौसे पाक से लेना। तो 50 लोगों के फोन ऐसे आए हैं, जब मैंने ये जुमला बोला है तो उन्होंने, किसी का कहीं केस है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, परेशानियां एक साल पलट के नहीं आता है। वो नियत करता है कि गौसे पाक के सदक़े में मेरा ये काम हो जाए, तो आने वाले सालों में मैं भी गौसे पाक की महफिल कराऊंगा, मैं भी उनका जिक्र कराऊंगा, मैं भी उनकी नियाज कराऊंगा। एक साल पलट के नहीं आता और उसका बड़े से बड़ा काम निकल जाया करता है। ये इसलिए बता रहा हूं, पता नहीं कौन ऐसा हो, मुझे तो पता नहीं तुम्हें किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है। सो रहे हो क्या बेटा? अच्छा इधर, अच्छा ये बंद है। चलो बहरहाल कहीं से भी बोला, लेकिन बोला माइक अच्छा बोल रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी तरह। अच्छा बोला नहीं बोला, माइक अच्छा बोल रहा। एक जगह ऐसा हुआ, एक मैक वाले, बात शायर होते हैं, मुकर्रिर भी होते हैं, बेचारे मैक वाले की रेड़ मार देते हैं, यूं करो, बेस बढ़ाओ, फेस बढ़ाओ, और जिन्हें क्या क्या बढ़ाओ, और गला अपना खराब है। उस बेचारे मैक वाले को परेशान कर देते हैं। बास कमेटी वाले भी ऐसे ही, कमेटी वाले ना उसके मैक वाले के सर पे चढ़ गए। उस वक्त अल्लाह बख्शे सज्जाद निजामी भी थे, मैं भी था, और अल्लाह बख्शे कारी रजीउल्लाह, राजपुर की बात है, जसपुर, हमारे जसपुर के आगे। वहां गए, सज्जाद निजामी का नंबर है, कमेटी वाले चल पड़े, बोले ऐसा कर दियो, वैसा कर दियो। अब बेचारे का मैक नहीं बोलता। अब कमेटी वाले सब बड़े परेशान, बोले वहां एक नदी है, उसका नाम ढेला है, कहा ढेला में फेंक दो और आग लगा दो, यूं कर दो। कमेटी वाले कहां रुक रहे, ऐसा करो वैसा करो। बेचारा रुफासू बहुत ज्यादा परेशान, समझे। सज्जाद निजामी ने भी 2-4 नाते पड़ी, बड़ी पसीने बगैर मैक के पसीने वो हट गया। अब इतना डाटा मैक वाले को लोगों ने, मेरा नंबर आया, मैंने कहा यार काय को किसी का दिल दुखा रहे हो यार, मत दुखाओ। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा कारोबार गलत चले, कोई नहीं चाहता कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लोगों में उसका मैसेज गलत जाए। बोलो कोई चाहेगा? अगर चाहेगा तो काम ही क्यों करेगा? हो जाता है यार, ये तो इंसान मर जाता है, ये तो बेचारी मशीनरी। इंसान का पता नहीं है कब पांव फिसला और टांग टूट गई, ये तो मशीनरी। मैंने कहा कोई भी, अब इन्हें कुछ रुभासु था वो माइक वाला बेचारा,
मैंने कहा कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, मैं ऐसे ही तकरीर करूंगा, सब लोग बैठो। कमेटी वालों को बिठा लिया, मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा तकलीफ मत दो, जलसा जो है तकलीफ को दूर करने के लिए होता, तकलीफ देने के लिए नहीं। ठीक है 5-10 मिनट बोला होगा तो वो यार जोड़ जाड़ के हलो हलो करके मैक ले आया। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा मैक पहले नहीं बोल रहा था, अब कैसे बोला? बोले हजरत इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, मैंने एक जगह तार की जगह रस्सी जोड़ दी थी, तो अब इन्होंने रस्सी तो नहीं जोड़ी है, कुटर कुटर जो हो रहा है, अगर रस्सी जोड़ देते, आइए रस्सी जोड़ देते तो कुटर कुटर नहीं होता। ठीक है, अब मेरी तरफ तवज्जो दे। सैयदुना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो तो वो बात जो वहीं से चली थी वहीं पे पकड़ के ले जाता हूं और आगे बढ़ता हूं। सैयदुना हुजूर गौसे पाक की महफिल में जब बैठा करो तो कुछ ना कुछ मांग लिया करो, कुछ ना कुछ मांग लिया करो, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। मगर प्यारो इतना जरूर कहूंगा, हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं कि नहीं? सब लोग चाहने वाले? थोड़ी 2-4 बातें सुन लो। जो चाहने वाला होता है वो उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। तुमने देखा होगा कुछ लड़के कानों में कुंडल पहनते नहीं पहनते? वो क्यों पहन रहे हैं? जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं फिल्म में देखा होगा या गाने में देखा होगा, मोबाइल में वो उन्हें अच्छा लगा, वो उसको चाहने लगे तो उसी की तरह ये नकल करने लगे। वरना उन्हें भी मालूम है कि कुंडल लड़कियां पहनती, वो चाहत उसके दिखाई दे रही है। बोलो ना, कुछ लड़के ऐसे देखे होंगे तुमने, हाथों में वही जंजीर पड़ी होगी, हाथों में चूड़ी कड़े होंगे, होते नहीं होते? ये भाई जंजीर क्यों डाले पड़ा है और चूड़ी कड़े क्यों ये पहने? जरूर इसने कहीं ना कहीं फिल्म में या वो बंबई के हीरो जिन्हें फिल्म बनाते होंगे तो कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा और वो इसके दिल को भा गया, इसको अच्छा लगा, तब ये चूड़ी कड़े पहनने लगा। अब बोलो वो जाहिर हुआ कि नहीं हुआ? इस वक्त ये काम हम नहीं करेंगे। इसमें लिखा करबला का बयान सुना दो। करबला का बयान अभी हम नहीं सुनाएंगे, जब मुहर्रम आए तभी सुन लियो, अभी नहीं सुना, अभी गौसे पाक के सुनो, क्योंकि जश्न गौसल भरा है, समझे? तो बोलो ये चाहत हुई नहीं हुई? तुमने देखे होंगे कुछ लोग घुटने पे फटी हुई पैंट कुछ नीची, जरूर इन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा। बोलो देखा नहीं? तभी तो कुछ लोग ऐसे देखे होंगे उल्टी जर्सी उल्टा स्वेटर पहने हुए देखे होंगे। पहले पागल होता था जो उल्टे कपड़े पहनता था, अक्लमंद हीरो पहन रहा उल्टे कपड़े, क्यों? इसने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं प्यारो, अगर तुम्हें हुजूर गौसे पाक से चाहते हैं, उनको चाहते और मोहब्बत है, तो जरा सर से लेके पैर तक अपने आप को देखो, कौन सी चीज तुम्हारे अंदर ऐसी है जो हुजूर गौसे पाक को पसंद थी, जो हुजूर गौसे पाक के अंदर थी? कौन सी ऐसी चीज है? मोहब्बत का इजहार उसी वक्त होता है जब कुछ ना कुछ जाहिर होता है। बोलो अगर हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करना चाहते हो तो एक निशानी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बोलो उस निशानी को करीब करोगे, उस निशानी को अपनाओगे? बोलो हाथ उठाओ, बोलो उस निशानी को लेना चाहते हो? सुनो प्यारे, गौसे पाक को नमाजों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि गौसे पाक ने नमाज नहीं पढ़ी। गौसे पाक को नमाजों से मोहब्बत थी।
अगर तुम्हें गौसे पाक को राजी करना है, गौसे पाक से मोहब्बत करना चाहते हो, गौसे पाक को चाहते हो, तो सुनो 5 वक्त की नमाज शुरू कर दो। बेशक बेशक। और तुम बहुत ज्यादा तगड़ी नियाज करो या मत करो, अगर अल्लाह दे तो करो, समझे। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो और हर नमाज के बाद 11 मरतबा 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। खुदा की कसम गौसे पाक इतने राजी हो जाएंगे, इतने राजी हो जाएंगे कि 10 नियाज़े एक तरफ और 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुरूद शरीफ एक। बेशक बेशक। ये है असली गुलामियत। अब हम नमाज ना पढ़े और गौसे पाक के नारे लगाए, गौसे पाक के बारे में कहे हम गुलाम है गुलाम। अरे तुम ही तो कह रहे हो गौसे पाक उसी को चाहते हैं जो उनके नाना की शरीयत पे अमल करता है, जो उनके नाना की शरीयत पर अमल करता है। अपने घरों में बरकतें चाहते हो जी, अपने घरों में खैर और बरकत चाहते हो तो सुनो। एक शख्स था और वो गौसे पाक का मुरीद था। किनका मुरीद? 3 बच्चे थे, लड़के और लड़कियां थी कुछ। दोनों मियां बीवी मशवरा हुआ, बहुत कमाते हैं, घर भी ठीक नहीं है, कमाते भी बहुत हैं, लेकिन खैर और बरकत नहीं होती है। तुम तो बड़े पीर के मुरीद हो, हम तो बड़े पीर के मुरीद हैं, वो तो जो कह देते हैं बेड़ा पार हो जाता है। जाओ उनसे जाके मिलो, कुछ ना कुछ ले आओ, दे देंगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उनके भी जहन में आ गई यार बात तो ठीक है। चले गए बड़े पीर के यहाँ पर, कहने लगे सरकार बहुत परेशान है। का क्या बात है, का कमाता बहुत मगर कुछ बचता नहीं, थोड़ा मोड़ा इकट्ठा होता है, कोई ना कोई परेशानी आती है, सब कुछ लग जाता है, बजाय आगे बढ़ने के और पीछे कर्ज में दब जाता हूँ। हुजूर घर में खैर बरकत नहीं होती, कुछ ना कुछ अता कर दो। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर बोले नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चाहते तो ताबीज भी तो लिख के दे सकते थे। और यार हद तो ये हो गई, आज पीरों से हम लोग सुधरते हैं, कौम सुधरती है, हमारे रहबर, मगर आज बाज पीरी इतना बड़ा गुंडा है, इतना बड़ा गुंडा। वो नमाज पढ़ी तो अलग रहा, पढ़ तो नहीं रहा, नमाज से रोक भी रहा, रोक। ये दुनिया सब रंग है, नमाज पढ़ भी नहीं रहा, रोक रहा। सुनो अच्छा यार ईमानदारी से बताओ, जो नमाज ना पढ़े वो पीर हो सकता? मगर लोग उसके पीछे भी घूम रहे हैं, लोग उसके पीछे। अरे यार जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? कोई बहन आई, मुझे मैक पे बातें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोले कोई बहन आई, हुजूर हुजूर, ये खजूर बना पड़ा जो नमाज नहीं पढ़ता, उस पीर की बात कर रहा हूं जो नमाज नहीं, बच्चे नहीं हो रहे 5 साल 6 साल, बोले तेरा उतारा होगा रात के 3 बजे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा अस्तगफिर। अरे ऐसा पीर, और तुम लोग उसे भी ढोए फिर रहे। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर बोले नमाज पढ़ा करो। बोला सरकार नमाज पढ़ता हूं, तो बोले बीबी बच्चे सब नमाज पढ़े। बोले हुजूर वो भी पढ़ते हैं। बड़े पीर बोले पढ़ते हैं। तो बड़े पीर ने दूसरा ऑप्शन दिया का कुरान पढ़ा करो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। का हुजूर कुरान भी पढ़ता हूँ, बीबी बच्चे पढ़े, वो भी पढ़ते हैं। अब बड़े पीर को आंख बंद करनी पड़ी। जब कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये माथे की आंख मेरी तुम्हारी इस पर्दे तक देख रही है, पर्दे के पीछे नहीं देख रही, मगर दिल की आंखें जब रोशन हो जाती है ना, तो पर्दा भी नहीं रोकता, दीवार भी नहीं रोकती, सब सामने आ जाता है।
दिल की आंखें रोशन, और दिल की आंखें रोशन होने के लिए 5 दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। कितने दरवाजे? तसव्वुफ में सुनो, कितने दरवाजे? 5। एक दरवाजे का नाम आंखें, दूसरे का नाम कान, तीसरे का नाम जबान, चौथे का नाम हाथ, और 5वें का नाम पांव। गौसे पाक की मां के यही बनते। 5 दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। पहले लोग इसीलिए जंगलों में जाते थे ताकि औरतों से या बदनिगाही से दूर रहे, मज़ारों पे जाते थे। अब तो बाजारों में इतनी औरतें नहीं मिलेंगी जितनी मज़ारों पे पड़ी है। बचो, कहां तक बचोगे? अब कौन से पीर से हाथ रखवाओगे? कौन से पीर से जो 50 औरतों को अपने हाथ से छू रिया? कौन से? पहले मजार पे जो रहता उनकी आंखों में जलवा होता था, जलवा। नजर भर के देख ली, चोर को वली बना दिया। और आज तो निरी शैतानियत भरी पड़ी है, निरी शैतानियत, निरी। नजर भर के देख ली, गुंडागर्दी को उतार लेता निरी। उससे भला अच्छा तुम्हारा इमाम है यार। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर ने आंखों को बंद कर लिया, और जैसे ही आंखों को बंद किया, थोड़ी देर के बाद आगे खोली का बेटा जाओ घर चले जाओ, और अपने घर के दरवाजे पर मोटे कपड़े का पर्दा लटका देना। क्या लटका देना? कारी साहब क़िबला हुजूर, सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ इस्लाह होनी चाहिए, सब ये बुराइयां हैं, बहुत बुरा जमाना, खराब जमाना, मगर कोई भी करने के लिए कदम नहीं उठा रहा, खाली जबान से ही कह रहे। कुछ काम ऐसे हैं जो तुम करोगे, आप करोगे तभी होगा। कोई आलिम नहीं कर सकता, कोई इमाम नहीं कर सकता, सिर्फ हम लोग माइक से तुम्हें बता सकते हैं। पूछ रहे हो जमाना खराब क्या? तो तुम शादियों में देखो, सब बगैर दुपट्टे के, किसी के बाल टेढ़े, किसी की आस्तीन खत्म, किसी का गला चिरा, किसी की पीठ नंगी। मज़ारों पे औरतें पड़ी हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। मगर मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, इतना पूछना चाहता हूँ, मज़ारों पे जो औरतें लड़के सब आ रही, कहीं अमेरिका से नहीं आ रही, इंग्लैंड से नहीं आ रही, समंदर से नहीं आई, आसमान से नहीं टपकी, इनका कोई ना कोई बाप तो होगा, इनकी कोई ना कोई माँ तो होगी, कोई ना कोई भाई तो होगा, चचा मामू खालू ताऊ तो होंगे या नहीं है? बोलो। शादी में सब बेपर्दा जो है, फैशनीले कपड़े पहनी, कोई बाप ये नहीं बोल सकता अपनी बेटी से, बोल तूने ऐसे कपड़े पहने क्यों और सबके सामने गई क्यों? कोई माँ नहीं कहती। जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के बहरे बने पड़े, खाली होटलों पे जबान चला रहे कि माहौल सुधरना चाहिए। माहौल नहीं, माहौल उसी वक्त सुधरेगा जब तुम्हें अमल करना पड़ेगा। सुनो, हर बाप हर माँ मोहल्ले की लड़की को नहीं, मोहल्ले की लड़की को नहीं, अपने पड़ोस की लड़की को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, घर की। हर माँ बाप अगर अपनी बेटी के कपड़ों को देख ले, अपनी बेटी के चाल चलन को देख ले, अपनी औलाद को देख ले, मेरा दावा है आधी दुनिया सुधर जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। कौन बचा रहा है? झोंक रहा है, झोंक। कोई इस लायक नहीं है जो अपनी बेटी से शादी में कह दे बगैर दुपट्टे के, टेढ़ी बेड़ी चुटिया और ऐसे कपड़ों में क्यों गई? कोई इस लायक नहीं है। कोई इमाम नहीं जाके दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मौलवी आलिम नहीं उड़ाएगा, बाप उड़ाएगा, बाप, माँ उड़ाएगी, माँ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। गौसे पाक बोले बेटा जाओ पर्दा लटका देना, तावीज नहीं दिया, चलेगा चलेगा। उन्होंने मोटे से कपड़े का पर्दा लटका दिया। 2-4 महीने या जितने दिन भी गुजरे, अब तो खूब खैर और बरकत, खूब खैर और बरकत। लोग उनके घर से अपनी अपनी हाजतें पूरी करके जा रहे हैं। दोनों मियां बीबी मशवरा कर रहे, अजीज पर्दे में कौन सा ऐसा करी
करिश्मा है। चलो चल के बड़े पीर से पूछते, रातों को नींद नहीं आ रही बात लेकर के पहुंच गए। वो उनके मुरीद का कहने लगे सरकार, कुरान पहले भी पढ़ते थे हम, अब भी पढ़ते, नमाजें पहले भी पढ़ते थे अब भी पढ़ते, मगर जब से पर्दा लटकाया खूब खूब घर में खैरो बरकतें हो रही है। और जादूपुर के गयूर मुसलमानों, अपने घरों में अगर खैरो बरकत लानी हो तो सुनो, गौसे पाक बड़े पीर ये तो बता दो कौन सा ऐसा करिश्मा इस पर्दे में। तो बड़े पीर कहने लगे बेटा सुनो, इस कपड़े का कमाल सुनो। कहा हुजूर बता दो, साहब भी सुन लेना। बड़े पीर कहने लगे बेटा पहले तुम नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तुम्हारी बीबी बच्चे नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, घर में खैर और बरकत उतरा करती थी। लेकिन तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है, मार्केट लगती है, उस बाजार में रोजाना लोग आते हैं जाते हैं, तुम्हारे घर के सामने से गुजर है। बड़े पीर बोले तुम जब नमाज कुरान पढ़ते थे घर में खैर और बरकत उतरा करती थी, मगर उस बाजार में बेनमाजी लोग जाया करते थे। वो लोग जाते थे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उन पे नमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। अब मेरी तरफ तवज्जो दो। जब यार एक बेनमाजी की नजर पड़ने से घर की खैर और बरकत खत्म हो सकती है, ये तो बड़े पीर कह रहे हैं ना। और हमारे घर में पूरा का पूरा बेनमाजी पल लिया, अम्मा वो भी पल रही है बेनमाजी, अब्बा भी बेनमाजी, दादा भी क्या नमाजी, 8वें दिन जाके पढ़ लिए हो गया तुम जन्नती। बस 8वें दिन जुम्मा पढ़ने का नाम नमाजी है क्या? मार्केट में तुम्हारी दुकान हो, 8 दिन में 1 घंटे को खोलो दुकान चलेगी? किसी आरजी मालिक के यहाँ तुम्हें 5 वक्त हाजिरी देनी हो, वहां पे जाओ, 8 दिन में 1 घंटे के लिए हाजिरी दो, वो तुमसे राजी होगा क्या? निकाल के कान पकड़ के बाहर करेगा। लेकिन मेरे रब को तो देखो, परवरदिगार को दो, फिर भी तुम्हें रोजी दे रहा, फिर भी वो रोजी देता। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5, तब आखिरत की खेती चलेगी, तब आखिरत की दुकान चलेगी, तब आखिरत का तुम्हारा कारोबार चलेगा। 8 दिन में गया साहब नहा धो के सुबह फो करता हुआ, और नहाने का भी ढंग नहीं। बात तो चड्डी नेकर पहन के नहा रहा, नेकर बेहूदा कहीं का। जो पैंट के नीचे चड्डी पहनी जाती है, नेकर पहना जाता है, या लुंगी के नीचे, कितना गंदा इंसान है वो, जो जिसकी बेटी घर पे है, बहनें घर पे, माँ घर पे, नल पे बैठ के उसी में जो है पहन के नहा रहा, उससे जिस्म छुपता क्या? वो तो इतनी टाइट होती। अरे जिस्म दिखने का मतलब ये नहीं कि खाल दिखे, एक एक जिस्म का टुकड़ा अलग अलग दिखता। कैसा बेशर्मीला इंसान है। मर्द की सतरे औरत नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक है, घुटना समीद है, इसको छुपाना फर्ज है, जरूरी है। तुम माँ बहन के सामने खोले पड़ा, नल में ना आ रहा, जुम्मे के दिन नापाक था, पाक होने के लिए 3 फर्ज अदा करना पड़ेंगे। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, कुल्ली करारे के साथ अगर रोजा ना हो, नाक में नर्म हड्डी तक, फिर सर से लेके पांव तक 3-3 कतरे तकरीबन बह जाएं जिस्म पर, एक बाल बराबर भी जगह खुशक ना रहे, तब जाके पाक होगा। उल्टा सीधा नहाया और सफेद कपड़े पहने, टोपी लगाई, अब जा रहे हैं पूरे मोहल्ले में खांसते, आ गए साहब नमाजी, जन्नत का ठेकेदार। मस्जिद में पहुंचा,
इमाम साहब अगर बयान कर रहे हैं 2 मिनट हजरत अगर निकल गए तकरीर करते हुए, भुन गया गुस्से में, कभी घड़ी को देखा कि बोले यार हमारे इमाम को पता मर जाता क्या 2 मिनट बैठ जाता, बोले यार हमारे इमाम को यही, वो अपने बाप की सुना रहा क्या? कोई भी कुरान की आयत पढ़ेगा तो एकदम तो कट कर नहीं देगा बेचारा, उसका शान नुज़ूल बताएगा, उसके बारे में कुछ तो 1-2 मिनट बढ़ भी सकते हैं। मस्जिद में बैठे हो, सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर है, मस्जिद है, वहां मर तो नहीं रहे हो तुम, और अगर मौत आ भी जाए तो इससे अच्छी जगह कौन सी होगी भाई? मगर 2 मिनट के पीछे 5 मिनट के पीछे इमाम से लड़ जाएगा, कभी उसे घड़ी को देखेगा कभी इमाम को, और वही लड़ने वाला सीढ़ियों पे खड़े हुए 15 मिनट इमामों की और मौलवियों की बुराई खड़ा हुआ करता रहेगा। अब इससे जरूरी काम नहीं है क्या? वही है वही, और बात बुढ़ा तो इतना खुर्राट है, इसे इमाम निकलवाने के अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं, इसकी बहुओं में नहीं चलती, घर में नहीं चलती, मस्जिद में खुसर पुतर करता ही रहेगा। एक जगह असर की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, 3-4 आदमी थे, एक बुढ़ा था, मैंने पूछा बस इतने से, बोले अरे हजरत तुम तो आ गए, पूरे गांव में मैं ही पढ़ा हुआ हूं, कोई जानता ही ना कुछ भी, बोले मैं ही हूं, मैं ही जानता हूं, मैंने 10 इमाम निकाल दिए 10। अरे मैंने कहा बड़ा फका हुआ ये तो यार, यही जानता है 10 इमाम निकाल दिए 10, और ये पता नहीं है अगर इमाम से बगावत करते करते मर गया तो नमाज जनाजा भी नहीं है, नमाज जनाजा भी पढ़ने का हुक्म नहीं है। डकैत डकैती करते करते मरे, ऐसे इमाम से बगावत करते करते मरे, दोनों की नमाज जनाजा नहीं। समझ में आ रही बात? लेकिन कहां इस बात को अपने आप को काबिल समझ रहे हैं, काबिल। अपना मिजाज बदलो, अपने हालात बदलो, घर घर में खैर और बरकत चाहते हो, बड़े पीर से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो फजर ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। माँ बाप की इज्जत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, पड़ोसी का हक मत मारो, बीबी को गालियां मत दो, बच्चों को गलत बातें मत सिखाओ, बेटियों को मोबाइल मत दो, छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल मत दो, इन्हें कुरान पढ़वाओ, और बेटियों को सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत खदीजा की सीरत पढ़वाओ। जब ये बेटी हुसैन की बहन की सीरत पढ़ेगी तो सामने आ जाएगा सैयदा ज़ैनब की पड़ोस में एक शख्स रहता था, उसका ये कहना नाम है यहया बिन मुईन, वो कहता है मैं 15 साल सैयदा ज़ैनब की पड़ोस में रहा, मगर बगैर दुपट्टे बगैर चादर के तो अलग रहा, 15 साल में कभी मैंने सैयदा ज़ैनब को दुपट्टे की आड़ में भी नहीं देखा। 15 साल बड़े होते हैं, बहुत होते, फिर पड़ोस में रहने वाला। पहले की लड़कियां, पहले की औरतें 150 रुपए की 200 रुपए की चादर में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, आज की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। वजह ये पहले की लड़की कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, और आज की पहनती है जिस्म दिखाने के लिए। बहुत बड़ा फर्क हो गया, बहुत बड़ा फर्क। ये मिजाज आप और हम ही बदल सकते, बहुत बड़ा फर्क हो गया। अल्लाह माफ फरमाए। वो हदीस मुझे याद आने लगी और खत्म कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक वक्त वो आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, आसमान पानी के कतरों से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सहाबा पूछने लगे, अर्ज करने लगे आका वो वक्त कौन सा होगा? तो नबी की आंखों में आंसू आ गए और बयान कर रहे थे। कहा वो वक्त कौन सा होगा? सुनो आका बता दे वो वक्त कौन सा होगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे जाने सारों चाहने वालों,
कलमा पढ़ने वालों सुनो, वो वक्त वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई बेपर्दगी करते करते घरों से बाहर निकल आएंगे और उस बेहयाई और बेपर्दगी को अच्छा जाना जाने लगेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। आज शौहर है, नई नई शादी, अपनी बीबी को खूब साड़ियां पहना रहे हैं, खूब मेकअप करा के, बाल टेढ़े बेड़े, ब्यूटी पार्लर पे करा के, मोटरसाइकिल पे बैठा, अमिली शी इज माय वाइफ, अपनी दोस्तों से मिला दे, मेरी बेटी, हेलो, डूब के नहीं मरा गया। इसको अच्छा समझ रहे हो? प्यारो, बस आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं मैं, कल से ही अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दो, बिल्कुल एक नई जिंदगी शुरू कर दो। लगे जादूपुर के गयूर मुसलमान हैं, खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोल, तुम नारे लगा के मत कहो कि हम गुलाम नबी हैं, गुलाम नबी, लेकिन सुनो, खाओ तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पहनने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी जिंदगी की हर हर घड़ी से पता चले ये है गुलाम नबी, गुलाम नबी। अपने नहीं, इतने प्यारे हो जाओ प्यारो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, बड़ा छोटे से प्यार करे, इधर को जाए तो सलाम, उधर को जाए तो सलाम, नीची नजरें करके जाते रहे, अपने इमामों के हाथ चूमो, हाजियों के हाथ चूमो, नमाजियों के हाथ चूमो, माँ बाप के हाथ चूमो, इमामों से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत करो, तालिबे इल्मों से मोहब्बत करो, हर पढ़े लिखे से आपस में ऐसा लगे जैसे एक बाप की औलाद है। कोई अगर बीमार हो उसकी अयादत के लिए जाओ, अगर हो सके तो 10, 100, 50 रुपए दे करके उसको बच्चों को चले आओ, इस अंदाज से उसकी मदद करो, उसे पता भी न चले और मदद हो जाए। जाओ उसके जो खाने की चीजें वो लेके जाओ और कुछ ना कुछ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक दो, दम कर दो, समझे? अयादत, मगर तुम हो पड़ोस में मरता रहे, गरीब है भिनकता रहे, तुम नहीं पूछ सकते इसके बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया, तुम नहीं देख सकते कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी बीवी इसके बच्चे दवा के लिए रो रहे हो, घर में खाने को ना हो, तुम तो घर में बैठे बैठे बाप बेटे ये जोड़ रहा हो, अरे रे इसका घर कितने का बिकेगा, इसकी जमीन की, तौबा तौबा, इंसानियत से इतना गिर गया, इतना गिर गया, कोई आज अयादत करने वाला नहीं है। पहले ये पुराने लोग, इनके मैंने कहा ना कुरान हदीस याद तो कम थी मगर दास्तान याद थे, मगर फिर भी अगर एक भी बीमार होता था ना सब जाते थे, अरे फलाने की बहुत तबीयत खराब है, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, अल्लाह समद, क्या यार माहौल था, क्या प्यारा जमाना था। कहीं जा रहे हैं रास्ते में दूसरा भाई मिल जाता था, इसका दिल बड़ा हो जाता था, अरे यार आज मेरा भाई मिल गया, अब हम दो हो गए। आज जा रहा तन्हाई में दूसरा मिल जाए तो आधा सूख जाता है, या तो लूट लेगा या फिर मार देगा। जानवर से इतना नहीं डरता जितना इस इंसान से डरता, मतलब कि जानवर से ज्यादा बदतर हो चुका है। इस लिहाज से कह रहा हूँ अखलाकियात के एतबार से समझ में आ रही है, हालांकि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, लेकिन सुनो प्यारे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने, अरे यार हजरत उस्मान गनी की एक बात याद आने लगी, माफ करना 2-3 मिनट और सुन लो, अब ये शोरा हजरात भी आ रहे सलातो सलाम पढ़ने के लिए, मगर 1-2 मिनट और सुन लो। हजरत उस्मान गनी और एक सहाबी रसूल जिनका नाम रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मसऊद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, कौन बोलो? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद बीमार हो गए। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का दौर, हजरत उस्मान गनी ने वुजू बनाया, हुक्म भी फअहसनल वुजू, अच्छे अंदाज में वुजू करो, और वुजू
अशरफियों की 2 थैलियां ले ली और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की अयादत के लिए गए। थोड़ी देर वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद थोड़ी देर बैठे, अलम शरीफ पढ़ी या जो भी पढ़ना था पढ़ा, पढ़ने के बाद दम किया और मीठी मीठी बातें करने लगे। इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, पहले से तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। उसको तसल्ली दो यार, उसको तसल्ली दो और इतनी देर बैठो ताकि उसके घर वाले उकताए ना और वो भी ना उकताए। और लेकिन हम जो हैं अव्वल तो अयादत करने जाते नहीं, और अगर चले भी जाए ना, चले भी जाए तो ये बीमार यहाँ पड़ा और तुम उसकी बीवी के चूल्हे पे बैठे हो, ये हो रही है अयादत। बाद कूले से बैठा और ये औरतें तो आधी मार का गई अयादत कर ले, बोली बिचारी तू तो बड़ी अच्छी थी, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा ये मरज है, हाँ छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, जैसे मर गई। आधा मार के आती है ये अयादत करने जा रही है। बोली इस मरज में हुआ थी वो तो नहीं बची, बेचारी तेरे छोटे छोटे बच्चों पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है, तुझे तरस आ रहा है, चुड़ैल गई, मारने गई है। बोली तेरे बच्चों का क्या होगा, वो लेटे लेटे सोच गहराई में पहुंचा दिया उसको ये मरज ना हुआ बच्चा नहीं। अरे इस डॉक्टर को मत दिखाइयो, ये तो बहुत ही बुरा है, ले दवा कुछ फायदा भी कर रही तो अब ये भी खत्म। तेरे बच्चों को इधर बुलाया, रो रही है उसके सामने, रो रही है। तू तो 1 महीने पहले सुरख सफेद थी, तुझे हो क्या गया, तू अल्लाह खैर करे, बेचारी वो तो नहीं बची। अरे किस्सा सुनाएगी, पता नहीं कहां का निकाल के लाएगी। कह रही थी वो इस मरज में थी, वो नहीं बची, वो नहीं बची, मगर तू घबराइए मत, तेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो मुझे तो यही दुख है। क्या यार ये आदत है, ये आफत है, आफत, आफत है, आफत। अरे मीठी मीठी बातें करो, उसका दिल बहलाओ। नबी ने फरमाया, हजरत उस्मान गनी ने कुछ पढ़ के फूंका, मुस्कुरा के बोले, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा परेशान मत हो, एक आध दिन मुश्किल से लगेगा, फिर तुम हमारे साथ में जिहादों में चला करोगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बोले, भाई उस्मान दुआ करो, आपने नबी का झूठा खाया, दुआ करना। ठीक है, जब चले उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बोले, भाई उस्मान ये क्या, कल ले लो, अशरफियों की थैली है, तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बोले, भाई उस्मान मेरी जिंदगी अब बची कहां जो काम आएगी, मैं इसका एहसान नहीं उतार सकता, मेरे पास नेकियां भी इतनी नहीं है, तुम ही ले जाओ। हजरत उस्मान गनी ने कहा, तुम्हारी बच्चियों का साथ घर में बच्चियां काम में आएंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उठ के बैठ गए, कहा भाई उस्मान जा रहे हो, एक हदीस सुन लो। वो हदीस तुम्हें सुना दूं। हजरत तुम भी अपने घरों पे ही जाके बताना, मेरी बहनें भी सुन ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बोले, जुमे का दिन था, मुझसे नबी ने मेरे सामने बयान फरमाया था, अगर जिसके घर बेटियां हो और वो बेटियां सोने से पहले 3 मर्तबा सूरह वाक़िया पढ़ ले तो उन बेटियों के यहाँ कभी परेशानी नहीं आएगी, और अगर परेशानी आ भी जाए तो उसका हल बन के सूरह वाक़िया सामने आ जाएगी। मोबाइल देते हो बेटियों को, ये कोई नहीं देता।
था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद वाले भाई उस्मान गनी सुनो, मैंने अपनी बेटियों की घुट्टी में पिलाया है, जब तक सूरह वाक़या पढ़ नहीं लेती सोती नहीं है। कहाँ है हमारी बेटियां ऐसी? अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो। और सुनो, अब तक तुम्हारी किसी से नाराजगी हो ना, दिल से निकाल फेंको यार। मोमिन का दिल, सीना मोहब्बत रसूल का मदीना होता। कीना रखने की जगह सीना थोड़ी है कोई। हसद, बगावत, जलन रखने की जगह कोई सीना। आए निकालो, आए निकालो, आए निकालो, ये होता है मोमिन। किसी की किसी से लड़ाई हो, जाके खुद ही बोल लो, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। सलाम करो उसको। समझ में आ रही? कीना, हसद, बगावत दिल से खत्म कर दो। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग अपने नहीं गैर कहें कहें वो जादूपुर का जो मुसलमान इतना अच्छा है, तो फिर इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है, तो फिर इनका कुरान कितना अच्छा होगा। हर एक के उठे, अरे नबी का गुलाम इतना अच्छा है, तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। नमाजें पढ़ोगे, माँ बाप की फर्माबरदारी करोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, हर बुराई से बचोगे, उलमा पढ़े लिखों की इज्जत करो, इमाम की इज्जत करो, भले वो गरीब हो, भले वो किसी भी बरादरी का हो, किसी खानदान का हो। कपड़े की क्वालिटी नहीं देखी जाती है, कुरान पाक की टचिंग देखी जाती है। कुरान पाक की निस्बत, तुम कपड़े को जो चूमते हो, ये इसलिए नहीं चूमते हो बहुत ऊंची कंपनी का, इसलिए चूमते हो कुरान पाक का जुज़दान है। जो इमाम होते हैं, हाफिज होते हैं, वो कुरान पाक का जुज़दान है, रैल है, पेटी। चूमोगे, मोहब्बत से देखोगे, सवाब मिलेगा। चांद पे, सूरज पे थूकोगे, मुंह पे गिरेगा। समझ में आ रही है बात? आज के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में मैं भी तौबा करता हूँ, आप लोग भी तौबा करो। ऐ अल्लाह, अगर कोई गलती हो गई हो, मौला माफ फरमा दे, मुझे भी अमल की तौफीक, इन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमा। इसमें जो गलती हुई हो मौला ताला माफ फरमा। कलमा शरीफ पहले मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़ो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, और एक मिनट, अरे वो जो है यहाँ इलाके भर के जितने भी हुफ्फाज और उलमा, सबको उस्ताद है, समझे? सबको उस्ताद है अल्लाह का। कुरान शरीफ मेरी मुलाकात तो कमी हुई है, मगर नाम बहुत सुना मैंने शागिर्दों से। और खुशबू को इतना ही दबाओ, खुद ब खुद बाहर जाती है। समझ में आ रही? कोई भी जाए ना, वो नसीहत भरे कलेमात हजरत आपको समझाएंगे। ये तो तुम्हें भी मालूम हो, नहीं मालूम, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, मगर ये तकरीर का वक्त है नहीं जो वो तुम्हें 2-4 घंटे अपने जौहर ये तो खुद मुकर्रिरों को पैदा करते है, नहीं? अल्लाह का फजल है। मगर हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए नसीहत आमेज कलेमात, हजरत जो चाहे, अल्लाह जो तौफीक दे वो बुलवा ले, सुन करके जाना और दुआ के बाद जाना। अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। ठीक है, इतनी देर बैठे होते, इतनी देर, और फिर जब अभी तक बच्चों को देखा, अब जरा उस्ताद को भी देख लियो। हसन भाई ऐलान करेंगे या फिर मैं ही ऐलान कर देता हूँ हजरत का। आज मैं ही नाजिम बने, निजामत करनी आती नहीं है, अशार ज्यादा याद है नहीं, समझे? और ये तो भाई अशार का ट्रक है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, समझे? ये तो हाँ, ममलू मिनल अशार, अशार से भरे हुए। बहरहाल बहुत अदब के दायरे में, बहुत सलीके से, मोहब्बत से, प्यार से
दिल की आवाज दे करके तुम तक अदबन पहुंचाना चाहता हूँ। जो कारी कुरान है, कारी खुशलहान है, उस्ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, ताजुल कुर्रा, बहुत मानी जानी हस्ती, अल्लाह और उम्र में बरकत अता फरमाए और इज्जत में बरकत अता फरमाए, हजरत हाफिज और कारी वसीम अख्तर साहिब किबला। लेकिन प्यार भरे अंदाज में तुम भी दिखा दो कि हम कितना प्यार करते, वैसे ही नारे का जवाब दोगे, नहीं दोगे? बोलो बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल कुर्रा कारी वसीम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हुजूर तशरीफ।